तानाशाही कांग्रेस के डीएनए में है और इस सरकार के चलते जो कानून व्यवस्था चरमराई है, एक और अर्थव्यवस्था चरमरा गई, यहाँ कानून व्यवस्था चरमरा गई। और जिस दिन ये सरकार बनी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरी सभा में ये कहा था कि 97% हिंदू सोच रखने वाले लोगों को हराकर सरकार बनाई है। और आज हिंदू संगठनों को अपनी आवाज, अपने हकों के लिए आवाज उठानी पड़ती है, सड़कों पर उतरना पड़ता है और शांति पूर्वक जो प्रदर्शन था उस पर लाठी चार्ज और उसके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे दिखता है हिंदुओं की आवाज को कुचलने में कहीं भी कांग्रेस की सरकार पीछे नहीं है। ये तानाशाही रवैया, सनातन विरोधी कांग्रेस की मानसिकता बार बार देखने को मिली है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आज हिंदू संगठनों को कुचलने का काम किया जा रहा है। ये वही स्थिति है जैसे कर्नाटक की हालत हो गई, हिमाचल में तो और खराब हो गई। तनख्वाह देने के पैसे नहीं और बिजली के यूनिट मुफ्त में जो मिलते थे वो तो बंद किए ही, अब बिजली पर सेस लगाने का काम किया, दूध के नाम पर, पर्यावरण के नाम पे। जनता की जेब से पैसे निकालने का कोई ना कोई बहाना निकाल रही है कांग्रेस की सरकार। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों की उम्मीदों पर तो खरा उतरी नहीं, उम्मीदों को पूरी तरह कुचलने का काम भी किया है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले सीटों की घोषणा की और जनता में भारी उत्साह है। धारा 370 हटने के बाद जो खुशहाली, शांति देखी, अलगाववाद, आतंकवाद और पथरावबाजी पर रोक लगी है। 70% आतंकी घटनाओं में कमी आई है। जो कांग्रेस ने जुल्म किए थे, धारा 370 लगाकर 45,000 लोगों की मृत्यु हुई, हत्याएं हुई, आतंकवादियों के द्वारा हुई, अब वहां पर शांति है। लाल चौक पे जाने पे उस समय के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी घबराते थे। आज आप में से कोई भी नागरिक वहां जा सकता है, कॉफी पी सकता है, टहल सकता है, खरीदारी कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। शांति भी, विकास भी, समृद्धि भी, संपन्नता भी। तानाशाही कांग्रेस के डीएनए में है और इस सरकार के चलते जो कानून व्यवस्था चरमराई है, एक और अर्थव्यवस्था चरमरा गई, यहाँ कानून व्यवस्था चरमरा गई। और जिस दिन ये सरकार बनी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरी सभा में ये कहा था कि 97% हिंदू सोच रखने वाले लोगों को हराकर सरकार बनाई है। और आज हिंदू संगठनों को अपनी आवाज, अपने हकों के लिए आवाज उठानी पड़ती है, सड़कों पर उतरना पड़ता है और शांति पूर्वक जो प्रदर्शन था उस पर लाठी चार्ज और उसके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे दिखता है हिंदुओं की आवाज को कुचलने में कहीं भी कांग्रेस की सरकार पीछे नहीं है। ये तानाशाही रवैया, सनातन विरोधी कांग्रेस की मानसिकता बार बार देखने को मिली है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आज हिंदू संगठनों को कुचलने का काम किया जा रहा है। ये वही स्थिति है जैसे कर्नाटक की हालत हो गई, हिमाचल में तो और खराब हो गई। तनख्वाह देने के पैसे नहीं और बिजली के यूनिट मुफ्त में जो मिलते थे वो तो बंद किए ही, अब बिजली पर सेस लगाने का काम किया, दूध के नाम पर, पर्यावरण के नाम पे। जनता की जेब से पैसे निकालने का कोई ना कोई बहाना निकाल रही है कांग्रेस की सरकार। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों की उम्मीदों पर तो खरा उतरी नहीं, उम्मीदों को पूरी तरह कुचलने का काम भी किया है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले सीटों की घोषणा की और जनता में भारी उत्साह है। धारा 370 हटने के बाद जो खुशहाली, शांति देखी, अलगाववाद, आतंकवाद और पथरावबाजी पर रोक लगी है। 70% आतंकी घटनाओं में कमी आई है। जो कांग्रेस ने जुल्म किए थे, धारा 370 लगाकर 45,000 लोगों की मृत्यु हुई, हत्याएं हुई, आतंकवादियों के द्वारा हुई, अब वहां पर शांति है। लाल चौक पे जाने पे उस समय के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी घबराते थे। आज आप में से कोई भी नागरिक वहां जा सकता है, कॉफी पी सकता है,
टहल सकता है, खरीदारी कर सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। शांति भी, विकास भी, समृद्धि भी, संपन्नता भी।